एक गोपी जल भरने के लिए यमुना किनारे चली गई। भगवान अपनी सखा मंडली को लेकर के गोपी के घर में कूद गए और गोपी के घर में कूद गए। गोपी ने घेर के लाला को पकड़ लिया और लाला को पकड़ करके क्या किया, जसदा मैया की और शिकायत करने लगी। चलते चलते लाला ने झटका मारा, भाग गए और सारी गोपी लाला की शिकायत करने के लिए मैया के पास में पहुंची और कहने लगी, मैया तेरा लाला चोर है, माखन चुराता है, पकड़ने भागो तो रोके दिखाता है, ज्यादा कुछ कहो तो ज्यादा रो जाता है। अपने लाला को तू समझा के क्यों नहीं रखती, तेरा लाला चोर है। मैया कहने लगी, अरे बाबरियो मेरे घर में का कमी है जो कि मेरा लाला तुम्हारे यहाँ खावे को जावे गो। क्योंकि मैया कभी अपने लाला की, अपने बच्चे की गलती नहीं मानती। ये माता का वात्सलिक प्रेम होता है। गोपियां कहने लगी, तेरा लाला मैया चोर है, मानता नहीं है। आज अगले दिन भगवान ने क्या किया कि गोपी चली गई यमुना किनारे, लेकिन गोपियों ने ये बैठ करके सलाह कर ली कि लाला आएगा तो उसको पकड़ के झपटेंगे और अब के ले नहीं जाएंगे, मैया को यही बुला के लाएंगे। ध्यान से सुनना, अब यहां भगवान लीला करेंगे। यहां से भगवान का नाम शुरू होता है लीलाधर। इस कथा से भगवान का नाम शुरू होगा अब लीलाधर। अब लीलाधर भगवान क्या लीला कर रहे हैं कि गोपी ने जब क्या देखा कि भगवान छीके से मटकी को उतारने लगे। जब भगवान छीके से मटकी को उतारने लगे और मटकी को जब भगवान ने उतारा तो गोपियों ने लाला को कस करके पकड़ लिया और आज कहने लगे कि लाला की माता को यहीं बुला के लाओ। लाला को कोठरी में एक खम्भ से बांध दिया, कर्रा रस्सी से कस के बांध दिया और रस्सी से कस के बांधा और आज कोठरी का ताला लगा दिया, चाबी जेब में रख ली और 15-20 गोपियां और आज मैया से शिकायत करने के लिए पहुंची। और आज दरवाजे पे पहुंची और आवाज लगाई, जसदा मैया। जसदा मैया कहने लगी, गोपियों की आवाज आज तो बड़ी कड़क है। जसदा मैया ने आवाज लगाई, कैसे आई? गोपी कहने लगी, बाहर निकल करके आओ जसदा मैया। जसदा मैया कहने लगी, मैं तो अपने लाला को दूध पिला रही हूं। दूध? जब जसदा मैया ने कही कि मैं तो लाला को दूध पिला रही हूं, गोपी कहने लगी, मैया तो बड़ी झूठी है। हम लाला को बंद करके आए हैं, रस्सियों से बांध के आए हैं, ताला लगा करके आए हैं, कोठरी की चाबी हमारे पास में है और लाला की गलती छुपाने के लिए कहती है कि लाला को दूध पिला रही है। कहने लगी, भीतर की ओर चलो, मैया को देखो लाला की कितनी गलती छिपाती है। और जब भीतर की ओर पहुंची तो मैया लाला को गोदी में बैठ करके दूध पिला रही हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियां घबराई, नंद को छोरा कैसो है, बांध करके कर्रो आए, 5-7 गांठ लगाई, कोठरी को तालो लगाया, चाबी लेके आई, क्या बात है? जसदा मैया कहने लगी, अरे गोपियों तुम कैसे आई, बताओ तो सही। अब गोपियों पे कोई शब्द नहीं। गोपी कहने लगी, यमुना किनारे जा रही थी, मन में आया कि जसदा मैया से मिल चलें तो हम मिलवे घुमाएंगे। बात वैसे कोई नहीं है, वैसे ही आई हम। अच्छा कि हाँ बैठो। नहीं हम चल दी। अब गोपियों को ये लगे कि देखें जाके कि लाला भाग के कैसे आया है। ध्यान से सुनना। और आज गोपी दौड़ती दौड़ती जब वापस आई, देखा ताला भी लग रहा है। ताले को खोला, ताले को खोल करके देखा तो भगवान बंधे हुए खड़े हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और बंधे हुए खड़े खड़े कहने लगे, अरे गोपियों मुझे बड़ी जोर से प्यास लग रही है, पानी तो पिला दो, मैं बहुत देर से बना हूं। तो गोपियों ने उस कोठरी में रोना प्रारंभ किया। रोती गई गोपियां, रोती गई और कहने लगी कि तुम कौन है, पहले तो हमें अपना परिचय दीजिए। हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, तुम हैं कौन?
भगवान कहने लगे कि अरे गोपियों पहले हमें खोलो तो सही, जब ही तो बताएं। जब तक तुम खोलेंगी नहीं तो हम बताएंगे कैसे, हमें बता तो दो तुम कौन हो। आज गोपियों ने लाला को खोला। जब आज गोपियों ने लाला को खोला और लाला को खोल करके उसी समय और खड़ा किया, लाला को खोल करके जब खड़ा किया तो आज उसी समय और भगवान के आगे गोपियां चरणों से लिपट गई कि तुम कौन हो, बता दो। रोती रोती चली जा रही हैं। भगवान कहने लगे अरे बाबरी, तुम जहां मैया के पास में गई वहां तुमने मेरे दर्शन कर लिए और जब यहां आई तो तुमने मुझे बना हुआ देखा, मैं कौन हूं पूछना चाहती हो कि हां कि सुनो। भगवान कहने लगे अरे गोपियों पहले कोठरी बंद कर लो। गोपियों ने कोठरी बंद कर ली और जब गोपियों ने कोठरी बंद कर ली, आज कोठरी बंद करने के बाद में भगवान ने अपना रूप दिखाया। चक्र सुदर्शनधारी भगवान के जब दर्शन किए गोपी खूब रोई, खूब रोई। कभी चरणों को चूमने लगी, कभी चरणों से लिपट जाएं कि तुम विष्णु हो कि हाँ। गोपियां रोते रोते कहने लगी हम विष्णु के साथ में ली। मैया ने लाला की आंखों में मोटा मोटा काजल लगा दिया। सुबह मैया दही को मथने लगी। चूड़ी ज्यादा पहनी थी, चूड़ियों की आवाज से मैया की लाला की आंख खुल गई और मैया दही को मथने में गीत भी गा रही थी। पहले की मैया झाड़ू लगाती थी तो भजन गाती थी सुबह, हरे राम जय राम जो भी भजन आते थे। और आजकल की मैया झाड़ू लगाते ही लगाते पड़ोसी से गाली, जेठानी से गाली, दौरानी से गाली, सास से गाली, ससुर से गाली, उससे गाली। अब जिस घर में गालियों से शुरुआत हो उस घर का तो पतन होना ही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। माता के आज आवाज से लाला जग गए और लाला कहने लगे मैया। लेकिन मैया तो अपनी धुन में थी। यही तो भक्ति है। जो व्यक्ति अपनी धुन में खो जाए, दुनिया की सुने नहीं, वही तो भक्ति है? ये नहीं कि रोटी खा रहे हैं फोन आ गया, हेलो हाँ 10,000 रुपए काम बन गया, अच्छा चलो रोटी बाद में खाएंगे, पहले 10,000 रुपए कमाए। ये कौन सी भक्ति है? ये कौन सा भोजन है? ऐसा नहीं चलेगा भैया, इसे बंद कर दो। आज नेत्र खुल गए। भगवान ने रोते रोते आंखों को मीड़ लिया, पूरा मुंह काला कर लिया और सिसक सिसक के ठिनक ठिनक के मैया की आकर के हाथों को पकड़ लिया। मैया ने मेरी एक बात ना सुनी। मैया ने लाला को गोदी में उठा लिया, दूध पिलाने लगी और कहने लगी लाला मैं तो उसे बहुत प्रेम करूं। कहां करती है? अगर प्रेम करती तो पहले ही मुझे पुकार लेती। नहीं, आज दूध पीते पीते भगवान कहने लगे मैया एक बात बता, तू मुझसे कितना प्रेम करती है? अरे बावरे में तो ते इतना प्रेम करूं, काऊ ते प्रेम ना करूं? मुझे तो दूध से का प्रेम, मुझे तो पूत से प्रेम है। इतना कह दिया मैया ने। 2-4 दिन हो गए, मैया भूल गई। एक बात और कह दूं, माता तुमसे आज कहेगी 2 घंटे बाद भूल जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। राजा परिचित कहने लगे ऐसा क्यों होता है स्त्रियों के साथ? स्त्रियों के साथ इसलिए रहता है कि स्त्रियों के अंदर होती है वात्सलिक। हमारे अंदर वात्सलिक नहीं होता, स्त्रियों के अंदर होता है वात्सलिक। अब राजा परिचित कहने लगे वात्सलिक क्या होता है इसे बताओ मुझे। सुनो, वात्सलिक होता है कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे की शादी हो गई, अब हो गया मेरा नाती। नाती 1 बोतल दूध पीता है, सामने वाली मेरे नाती को खिलाने के लिए ले गई। जब शाम को नाती आया तो रोने लगा। उसने 1 बोतल की जगह आधा बोतल दूध पिया। माता का वात्सल्य रोने लगा, उसकी नजर लग गई, उसने मेरे लाला को आज नजर लगा दी। ये वात्सल्य है, अंधा प्रेम कहते हैं। जैसे
अगर लाला एक बोतल दूध पीता है, आधी पी ली, तो मैया डॉक्टर पे नहीं जाएगी, वैद्य पे नहीं जाएगी, खुद ही अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देगी। रात्रि हुई, दीपक जलाए और उसकी नजर उतारने लग जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे लाला को नजर लग गई। अब भगवान कहने लगे, जब मैया ऐसा करती है तो मैं मुस्कुराता हूं, हंसता हूं, और जब मैया ऐसा करती है तो मैं 1 मिनट के अंदर उसे ठीक कर देता हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि माता का हृदय दुखाना नहीं चाहता। 2 दिन बाद में मैया दूध पिला रही है लाला को। भगवान कहने लगे, परसों मैया कह रही दूध का क्या प्यारा है, पूत प्यारा है, लाओ मैया की परीक्षा ले ले। और आज परीक्षा लेने के लिए भगवान ने दूध को उफानना शुरू किया। दूध उफनता गया, मैया की निगाह गई लाला को धरती पर पटक और दूध को उतारने पहुंची। भगवान कहने लगे, झूठी है मैया, परसों कह रही दूध को क्या प्यारा है, और आज दूध के चक्कर में तो जाने हमारी कमर ही तोड़ दी होती है। मैया तो लग गई काम में। लाला ने डंडा उठाया, किसी मटकी में मक्खन, किसी में दही, किसी में दूध, सबकी मटकी को तोड़ने लगे। और मटकी को तोड़ने लगे, मैया आई, मैया ने कान पकड़ के ऐंठ दिया और फिर दूध को उतारने के लिए पहुंची। भगवान ने सारी मटकी को फोड़ करके और ताजी माखन की कमोरी को लेकर के भाग गई। मैया ने देखा पूरे आंगन में दही, दूध, मही, रेलम पेला हो रहा है, सब फैला दिया। एक बात कह दूं, दूध को फैला दिया, अन्न को फेंक दिया तो माता को बड़ा क्रोध आता है। आज माता ने डंडी हाथ में उठाई, लाला को मारने के लिए नगर में घूमने लगी। चौरी गोपियाओं, तुमने मेरे लाला को देखा है? गोपी कहने लगी, आज तो मैया गुस्सा में है, हमने नहीं देखा। अच्छा, जब तक तो लाला कदम के वृक्ष पे बैठ करके माखन के गोले बना बना करके अपने मित्रों के लिए फेंक रहे हैं। मैया पीछे से दौड़ी, लाला कदम के वृक्ष से कूद गए और भगवान दौड़ते गए। मैया बड़ी जिद्दन होती है। एक बात और कह दूं, माता को बड़ी जिद्द होती है, जिद्द पे आ जाए तो पीछे पड़ जाती है। लाला के पीछे पड़ गई, भागती गई, भागती गई। भगवान भी भागते गए। भगवान कहां तक भागे? रमण रेती तक। रमण रेती पे जाके भगवान ने देखा मैया पसीने में टप 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 टप। भगवान कहने लगे, मेरी मैया बूढ़ी है, मर जाएगी। भगवान वहीं रुक गए। आज जाकर के मैया पीठ में डंडी मारने लगी। देवता कहने लगे, ये कौन है जो हमारे विष्णु की पीठ में डंडी मार रही है? ब्रह्मा जी कहने लगे, बाबरे ये प्रेम का रस है, प्रेम में भगवान डंडी की क्या चलती है, झूठा खाने के लिए तैयार हो जाता है। मैं तुम्हें कितनी कथा बताऊं, भगवान की अनेकों कथा की। डंडी मारती मारती मैया घर लेकर के आई। कहने लगी, तुझसे मैं बड़ी परेशान हूं, मुझे दुखी करके रखा है, आज मैं तुझे बहुत बड़ा दंड दूंगी। पत्थर के उलूखल से भगवान को बांधने के लिए तैयार हूं। भगवान कहने लगे, मैया ने मारा है तो मैं मैया को परेशान भी करूंगा। जब गांठ लगाए, रस्सी 2 अंगुल कम। मैया और रस्सी लाई, फिर 2 अंगुल कम। घर में जितनी रस्सी सब लग गई, भगवान बंध ही नहीं पाए। मैया बैठी बैठी रोने लगी, इसे बांध भी नहीं सकती। जब ज्यादा रोई तो भगवान घबराए, मेरी मैया रो रही है। भगवान पहली रस्सी में ही बंध गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैया तो लग गई काम में। भगवान ने क्या किया? कल्याण करना है। भगवान के दरवाजे पे 2 वृक्ष हैं, और वो वृक्ष कौन है? कुबेर के पुत्र। उनको श्राप लगा था कि तुम जाके वृक्ष हो जाओ, और द्वापर में कृष्ण के हाथों से तुम्हारा कल्याण होगा। ध्यान से सुनना, कथाएं आपको सब मिलेंगी, ध्यान की आवश्यकता है। पत्थर के उलूखल को खींचते हुए दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया। जोर से झटका लगा, झटके से दोनों वृक्ष टूट के धरती पर गिर पड़े। कुबेर के दोनों पुत्र निकले और भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान का नमन करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे। और आज भगवान की स्तुति करते हुए चले जा रहे हैं। कीर्तान ब्रह्म रूपाय कृष्ण बंदे अतता परम लोक कुबेरा नमाम
बरनान यज्ञान कृष्णता। तुम कृष्ण हो, तुम संसार के रचयिता हो, तुम कुबेर के भंडार हो, तुम संसार के रचयिता हो। हम आपके लिए बार बार नमन करते हैं। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, वो अंतर ध्यान हो गए। अब वृक्षों की टूटने की आवाज नंद बाबा के कानों में पहुंची। नंद बाबा दौड़ते दौड़ते आए, दोनों वृक्षों के बीच में भगवान को देखा, घबरा गए। लाला तो यहाँ कौन बांध गो? भगवान कहने लगे कछु मत पूछो, सवेरे ते मैया ने बांधो है, न तो भोजन दो न माखन दो। ये दोनों वृक्ष मेरे ऊपर गिर पड़े होते मैं तो बच को जाने कौन के भाग्य थे, क्योंकि भगवान नाटक करना तो जानते ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज कहने लगे लाला वृक्ष कैसे गिरे? बाबा इतनी जोर को तूफान आयो। बाबा कहने लगे झूठे, तूफान तो हमने देखो ना, वैसे ही झूठ बोले। माने की ना है बाबा आयो, पर यहीं आके निकल गो। अब तो खोला लाला को और क्रोध करने लगे, अगर मेरे लाला को कछु है जा तो जा जस्ता ने आज बड़ो गलत करो है। खींच करके ले गए जस्ता मैया के पास। आज मैं जस्ता को नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहने लगे बाबा अगर मेरी मैया से तुमने कछु कहो तो मैं न माखन खाऊंगो न रोटी खाऊंगो, मेरी मैया से कछु मत कहियो, ठीक है। आज भगवान बैठ गए, मैया रोने लगी, सवेरे ते मैंने अपने लाला कछु ना खवायो है, आज मेरो लाला बड़ो भूखो है। माखन लेके आई, भगवान रूठ गए। सारी गोपियां इकट्ठ हो गई। आज भगवान को नजर लग गई, ना तो माखन खाता है ना मिश्री। और मैया गोपियों को भगाने लगी, भाग जाओ, तुमने मेरे लाला पर नजर लगा दी। आज मैया उसी समय कहने लगी लाला को जाने किसकी नजर लग गई। फिर मैया ने वात्सलिक प्रेम से नजर तारी और लाला को माखन और मिश्री खिलाने लगी। हे राजा परीक्षित, इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति सरल बन जाता है। कृष्ण की कथा को सुनने वाला व्यक्ति बनता है सरल, राम की कथा को सुनने वाला व्यक्ति बनता है मर्यादा में रहने वाला। राम की कथा हमें मर्यादा सिखाती है, कृष्ण की कथा हमें सरलता सिखाती है। और सतयुग में जितने अवतार हुए उनमें तो कठिन तपस्या है, तुम उस पर चल भी नहीं सकते। बोली वृंदावन बिहारी लाल।